हरे हरे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे यस्या कदापि वसनाञ्चलकेलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमाने योगीन्द्रदुर्गमवतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभूतिसेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताय मालके तव पद रज समुदास। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोग नित्य प्रति सायंकाल श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसके क्रम में चतुर्थ अध्याय के हम लोग 18वें अध्याय में चल रहे हैं। जब महाराज पृथ्वी के ऊपर कुपित होते हैं तो पृथ्वी माता उनकी शरण में आ जाती हैं और क्यों सब अन्नों को वह अपने में समेट लेती है, इसका कारण बताती है। कहाँ तक पहुंच सके? नौ तक? हाँ, 6वें श्लोक तक पहुंचे थे हम लोग 18वें अध्याय के। पुरा सृष्टा यो सदयो ब्रह्मणाया विशाम्पते पुञ्जवाना मया दृष्टा असद्भिः अधृतव्रतैः। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जितना भी औषधय, धान्य आदि, सस्य आदि उत्पन्न किए थे, तो पृथ्वी माता कह रही मया दृष्टा, मैंने देखा कि असत भी अधृत व्रतई, जो असत आचरण करने वाले और नियम व्रत आदि के पालन न करने वाले लोग, उन सबको वह भुज्य माना, वो सब उसको समेट ले रहे, खा ले रहे हैं। इसीलिए अपालितान धृता च भवद्भिर्लोकपालकैः
चोरी भूते तलोकहम यज्ञार्थे ग्रसमोधसी यज्ञार्थे ग्रसमोषधिः। पृथ्वी माता कह रही है कि अपालिता अनुद्रुता च भवद्भिर लोकपालिकी, आपके द्वारा नियुक्त जो भी लोकपाल है, माने राजा है, प्रजा को पालन करने का जिनके ऊपर दायित्व दिया गया है, वे प्राय करके चोरी भूते अथा, ये सारा संसार जो है वो मेरा, ना तो मेरा पालन ये करते हैं राजा लोग अपालिता, और अनादरता चो, ना तो मेरा आदर करते हैं और ये मेरा पालन भी नहीं करते हैं। और लोके चोरी भूते अथा, ये सारा का सारा जो संसार है ये एक प्रकार से चोर प्राय हो गया। चोर प्राय क्यों हो गया? सब लेने की वृत्ति रखते हैं। भुंजते ते तोहम पापम ये पचनते आत्मा। हाँ, ये भुक्तस्ते न ये वशा, जो अपने में समेट लेते वो सब चोरी ही तो है। इसलिए कहते चोर के समान हो गए। और मैंने इस सामग्रियों को क्यों अपने में समेट लिया? बोले यज्ञार्थे अग्रसम औषधि ही। अब यज्ञ का काम पड़ेगा, सेवा का काम पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? ये तो सब खा जाएंगे। इसलिए हमने अपने में समेट करके रखा, कहीं लिया नहीं। नूनम ताभिरुदाक्षेणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति। कहते हैं कि नूनम निश्चय ही ता विरुद्धा क्षीणा मयि कालेन भूयसा, भूयसा कालेन, अत्यधिक समय होने के कारण वो मेरे में पड़ करके मेरे में समेट करके वो क्षीण हो गए। क्षीण हो गए अर्थात एक प्रकार से अब कुछ उसमें जैसे लगता है कि शक्तिहीन सब हो गए। इसीलिए तत्र योगेन दृष्टेन भवान अदातुम अर्हति, इसीलिए आप योगेन दृष्टेन, अपने योग शक्ति के द्वारा। दूसरी बात, जो पूर्वाचार्यों ने जिस मार्ग का निर्देश किया है, पूर्वाचार्यों के द्वारा जो पहले जो संतों का मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा आप उसको आप मेरे से निकाल लीजिए। भगवान अदातुम अर्हति, आप उसको निकालने में समर्थ है, आप निकाल लीजिए। वत्सकल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावनः अन्नमीप्सितमुर्जस्व भगवान वांछते यदि, यदि भगवान वांछते, अगर आप यही चाहते हैं कि सबका पालन पोषण हो, सबको अन्न मिले, अन्नम इप्सितम ऊर्जस्व भगवान वांछते यदि, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सब प्राणियों को अन्न मिले, अभिष्ट फल प्राप्ति हो, और ऊर्जस्वत माने ऊर्जा से संपन्न, माने शक्ति। अब भाई हम लोग अन्न खाते हैं तो ताकत आती कि नहीं? एकादशी में एक एकादशी होती है, निर्जला की बात तो छोड़ो, फलाहार करने पर भी उतनी ताकत नहीं आती जितना अन्न में। नहीं, फलाहार दुग्धाहार करके एकादशी में रहो कि कोई भी व्रत करो, लगता है कि आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है, शिथिल लग रहा है। अन्न में ताकत है, और अन्नों में से सब अन्नों में से ताकत भी चने में। हाँ, इसलिए कोई कोई कहते खाओगे चने रहोगे बने, बने रहोगे चने खाओगे।
तो कहते हैं कि वह जो ऊर्जा से संपन्न है, अन्न अगर आप मेरे से चाहते हैं तो क्या करें? वत्सम कल्पय में वीर एनाहम वत्सला तव। इसलिए अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मैं वत्सम कल्पय, मेरा एक कोई बछड़ा होना चाहिए। अब जैसे हम गाय से दूध दुहें तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है? बच्चे की आवश्यकता है, पात्र की आवश्यकता है, एक दूहने वाला भी चाहिए और उसको दोहनी चाहिए, है ना, ये सब चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं कि मेरा एक बछड़ा का कल्पना कीजिए और धोक्षे क्षीरमयान कामन अनुरूपम च दोहनम, दोहन की व्यवस्था करिए और बछड़े की व्यवस्था करिए। दुग्धारम च महाबाहो, जो दुग्धारम जो दुहने वाला है। ऐसे भूतानम भूत भावन, हे भूत भावन लोकपालक आप हैं, आप इनकी व्यवस्था करिए और मैं जो है वत्सला तव, वत्सला होकर के, मैंने वात्सल्य स्नेह से भर करके मैं आपको जिसको जैसा चाहिए उसके अनुरूप दुग्ध प्रदान कर दूंगा। दुग्ध प्रदान कर दूंगा का अर्थ सबको दूध नहीं देंगे, जिसको जो चाहिए, ऋषि महर्षियों को जो चाहिए वो दूध लेंगे, राजा को जो चाहिए वो दूध लेंगे। भाई सब कुछ पृथ्वी से ही तो मिलती है। अब हम लोग क्या, किसी को पेट्रोल चाहिए पृथ्वी से, किसी को धान चाहिए पृथ्वी से, गेहूं चाहिए, चना जौ कौन देता? आकाश तो नहीं देता, पृथ्वी से सब कुछ मिलता है। तो वही कहते हैं, और मैं बहुत उबड़ खाबड़ हूँ, ऊंची नीची हूँ, इसलिए मुझे समान कर दीजिए। समाम च कुर्माम राजन देववृष्टम यथा पयः अपरतावपि भद्रन्ते उपावर्ते तबे विभो। कहते हैं कि समाम च कुरुमाम राजन, हे राजन माम क्षमाम कुरु, मुझे आप समतल बना दीजिए। क्योंकि देववृष्टम, देव इंद्र के द्वारा जो वर्षा की जाती है, यथापयः, जिस प्रकार से इंद्र के द्वारा वर्षा, जो जल वर्षा किया जाता है, वह वर्षा जल जैसे अपरतावर्ती, जैसे मेरे में वह सब जल समेट हो रह जाए, और उपावर्ती, तो मुझ में रह करके एकदम हर समय पृथ्वी गीली बनी रहे, उसी से ही तो अन्न आदि सब बनेगा। तो इस प्रकार से आप करिए, आपका निश्चय मंगल होगा। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणाव अद्भुत सकलौषधि। कहते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी की हितकर बातें, प्रियम हितम वाक्यम भूपति आदाय, ऐसे उनकी बातों को स्वीकार किया। आदाय वत्सम कृत्वा मनु, स्वयं मनु को बछड़ा बनाया, और पाणौ अदुहत सकलौषधि, और अपने ही हाथ से खुद बन गए दुग्धार, माने धोने वाले, और सब जो भी जो चाहिए था उनको शकलौषधि ही, सब प्रकार के धान्य आदि को दुह लिया। तथा परेत सर्वत्र सारमादते बुधा ततोन्ये चैथा कामं दुदुः पृथुभाविताम्। बाकी जितने भी और थे पृथुभाविताम, पृथु के समान, उन्हीं के भाव से भावित होकर के, तथा परेत सर्वत्र सार मादते बुधा, जो बुधा है, बुधवा ने विज्ञजन, वे सब जगह से सार को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे जो विज्ञजन हैं, और पृथुभावितम, पृथु के द्वारा जो पृथ्वी को अपने बस में
किया गया था उस पृथ्वी को यथा कामम दुदुहु, अन्य अपि यथा कामम दुदुहु, दूसरे भी जैसा जिनको चाहिए था उस प्रकार से पृथ्वी का दोहन करने लगे। ऋषि महर्षि चले गए दोहन करने के लिए। ऋषयो दुदुर्देवी इंद्रिये सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयच्छन्दोमयं शुचि। ऋषियों ने क्या किया कि वत्सम बृहस्पतिं कृत्वा, बृहस्पति जो देवगुरु हैं उनको बछड़ा बनाया, और ऋषयः दुदुहु देवीम, इंद्रिय स्वतः सप्तम, इंद्रिय माने इंद्रिय, मन, वाणी, श्रोत्र, ये सब पात्र बन गए। और उसमें उन्होंने छंदोमयम पय, छंदोमय ने वेद को दूह लिया पृथ्वी से। बछड़ा किसको बनाया? बृहस्पति जी को। और पात्र क्या बने? ये मन, इंद्रिय, भाई वेदों को कहाँ धारण करेंगे? वाणी, मन, इंद्रियों में। इसीलिए इनको सब बना करके उन्होंने वेद को छंदोमयम पयः दुदुहु, दूह लिया उन्होंने। और उसके बाद जो है बाकी सब लोग आए, देवता लोग आ गए। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रम सोममदुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। देवताओं ने सुरगणा इंद्रम वत्सं कृत्वा, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना दिया। और सोमम अदुहत, और उन्होंने क्या दूह लिया इनसे? सोम। पात्र क्या था कि सुवर्ण का पात्र, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र, सुवर्ण का पात्र। और वीर्यम ओजो बलम पयः, वीर्य, ओज मनोबल, ओज माने इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूपी दूध को उन्होंने दुहा। दैत्य लोग आ गए। दैत्या दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभं विधाया दुदुहन् क्षीर मय पात्रे सुरासवम्। दैत्या और दानवा, दैत्य और दानव प्रहलाद जी महाराज जी को प्रह्लादम वत्सम कृत्वा, प्रहलाद जी को जो कि असुरर्षभम, असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी महाराज, उनको बछड़ा बना करके क्या दुहा? विधायात दुदुहन क्षीरमय पात्रे सुरासवम। और उन्होंने लोहे के अयह पात्रे, अयह पात्र माने लोहे के पात्र, लोहे के पात्र में सुरा और आसव, मदिरा और आसव, इन सबको दूध रूप से धो लिया। किन्होंने दुआई? असुरों ने और दैत्य और दानव दोनों। गंधर्वाप्सरसो दुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम्। गंधर्वों ने, गंधर्वाप्सरसः अधुदुक्षण, अदुक्षण, उन्होंने दुआ किस पात्र में? पद्ममय पात्रे, पद्ममय पात्र से माने कमल का पात्र बना करके। और उन्होंने वत्सम विश्वावसुम कृत्वा, विश्वावसु को उन्होंने बछड़ा बनाया, माने उनके समुदाय में जो प्रमुख हैं उनको ही बछड़ा बना दिया। और गांधर्वम मधु सौभगम, गांधर्व माने संगीत गांधर्व, गांधर्व कला का उन्होंने दोहन किया। और सौभगम माने सौंदर्य का दोहन किया। इसलिए गंधर्व गंधर्वियां गायन कला में चतुर है, निपुण है और सुंदर भी बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दुहा। बाकी कौन कौन आए ये तो फटाफट चल जाते हैं, तुम लोग बाकी समझ लेना है। वत्सेन पितरो कव्यम क्षीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। अर्यमा नाम के जो पितृगण हैं, जो उन्होंने आम पात्रे, आम पात्र माने
मिट्टी के पात्र में उन्होंने क्या दुहा, श्रद्धा पूर्वक जो कव्य सामग्री अर्पण करते हैं उनको दुहा। प्रकल्प्यवत्सम कपिलम सिद्धा संकल्प नामयीं सिद्धिं नवसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। जितने भी सिद्ध लोग थे, कपिल देव जी को उन्होंने बछड़ा बना दिया। सिद्धानाम ऐसे नहीं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में श्रेष्ठ जो है कपिल मुनि है। कपिल मुनि को सिद्धों ने बछड़ा बना करके संकल्पनामयी, संकल्प युक्त, जो संकल्प से संकल्पमय पात्र बनाए थे। सिद्धिम नवसि विद्यां च ये च विद्याधरादय, विद्याओं को उन्होंने दिया। जैसे सिद्धिम आकाश में जाना आदि आदि जो सिद्धियां हैं उनको उन्होंने दिया। अन्ये च मायिनो माया मंत्रधानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्यवत्सं ते दुर्धारणामयीं। मैदानवों को कौन बनाया है मैदानव को? बाकी जो है मायावियों ने मैदानव को बनाया और उन्होंने भी अपना दुदुहुर धारणामयी जो है उन्होंने संकल्प को, माया को उन्होंने धो लिया। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशितासनाः भूते सवत्सा दुदुः कपाले क्षतजा सबम। खून को धो लिया, क्षतजा सबम, क्षतज रूपी माने रुधिर को आसब रूप से उन्होंने धो लिया। किन्होंने? भूत पिशाच यक्ष राक्षस आदि आदि है। किस पात्र में दुहा? कपाल, कपाल माने खोपड़ी, उसी में ही धो लिया उन्होंने। भूत राक्षस हुई, जो भूत प्रेत वही खाते हैं। दंदसुका ये सर्प बिच्छू आदि आदि इन्होंने भी दुहा। तथा हयो माने ये घोड़े, तो उन्होंने क्या धो लिया? तथा नहीं, घोड़े नहीं, तथा अहय माने ये सर्प आदि। सर्प दंदसुका सर्पा नागास्त तक्षकम विधाय वत्सम, तक्षकों को वत्स बनाया। और दुदुहु बील पात्र विषम पय, बील माने ये क्या कहेंगे, बीड़ गर्त, उसी में रहते ना वो, उस पात्र में उन्होंने जहर को धो लिया पृथ्वी से। पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा सगोवृषं अरण्यपात्रे चादुक्षं मृगेन्द्रेण सदंस्त्रिणा। पशुओं ने बैल को बछड़ा बना दिया और अरण्य रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को उन्होंने धो लिया। और बाकी क्रव्याद्या प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा व्यगासरं चारणमेव च चरम चाचरमेव च। और जो है जो मांस भक्षी कव्यादाह प्राणी में कव्य माने मांस को कहते हैं। और जो मांस खाने वाले प्राणी उन्होंने सिंह को बनाया और उन्होंने मांस आदि को दोहन कर लिया। बटवत्सा वनस्पतयः पृथक् ग्रह समयं पयः गिरयो हिमवद्वत्सा नाना धातुं स्वसानुषु। वृक्षों ने बट वृक्ष को वत्सा बना दिया और रस रूपी दूध को धो लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और उनका शिखर ही उनका पात्र रहा। शिखर माने उनकी चोटी है ना, सानु स्वसानुषु, उनकी चोटी जो है उनका पात्र है। और हिमालय आदि के माने पर्वतों के शिखर में बहुत सोने चांदी आदि आदि धातुएं होती है, उसको भी उन्होंने पृथ्वी से धुआ। सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्व काम दुधाम पृथ्वी दुदुः पृथुभाविताम्।
पृथु के द्वारा भावित अर्थात पृथु के जो वश में जो पृथ्वी हो चुकी थी, सब बाकी जो थे अपने अपने पात्र लेकर के सबने सर्व काम दुघाम पृथ्वी, पृथ्वी कैसी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली पृथ्वी, सब लोगों ने दुहा। एवं पृथ्व्यादयः पृथ्वी अन्नादास्तन्नमात्मनः दोह वत्सादिवेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः। इस प्रकार से पृथु आदि एवं पृथ्व्यादयः, पृथु आदि इस पृथ्वी को जो दुह करके अपने दोहन पात्र और अपने अपने अलग अलग बछड़े आदि, तो इसमें विविध प्रकार के अन्न रूप दूध को सबने दुहा। ततो ततो महीपति प्रीतः सर्व काम दुहाम पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेमणा दुहितृवत्सलः। उसके बाद महाराज पृथु पृथ्वी पर अतिशय प्रसन्न हुए, क्योंकि सब प्राणी तृप्त हो गए। इसलिए ततः महीपति प्रीतः सर्व काम दुघाम पृथ्वी, इस सर्व काम को देने वाली पृथ्वी को महाराज पृथ्वी ने प्रेमणा प्रेम पूर्वक दुहितृत्वे चकार इमाम, दुहितृवत्सल, दुहिता के प्रति माने पुत्री के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले पृथु दुहिता के रूप में, दुहिता माने अपनी बेटी के रूप में पृथ्वी को स्वीकार कर लिया पृथु भगवान ने। और क्या किया उसके बाद, चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः। पृथ्वी को वैन्य, वैन्य माने ये महाराज पृथु बेन के पुत्र, चूर्णयन स्वधनुष कोट्या, अपने धनुष और बाणों के अग्रभाग से माने तीखे तीखे बाणों को प्रयोग करके गिरिकूटानि, कूट माने समूह, अनेक पहाड़ों के समूहों को राजराट, वह जो राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पृथु, भूमंडलम इदम प्राय चक्रे समम विभु, वो समर्थ पुरुष थे, इस भूमंडल को प्राय करके उन्होंने समान कर दिया। आजकल भी पहाड़ है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी में पहाड़ नहीं है, लेकिन समान उन्होंने बहुत सारा कर दिया, इसलिए प्राय है ना। अथास्मिन् भगवान वैन्यः प्रजानां वृत्तितः पिता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यथा रहतः। फिर प्रजाओं को पालन पोषण की व्यवस्था में तो लगे हुए थे। अथ अस्मिन् भगवान वैन्यः प्रजानां वृत्तितः पिता, प्रजाओं को वृत्ति देने वाले प्रजाओं के पिता थे। निवासान् कल्पयान् चक्रे, सबके लिए निवास की व्यवस्था की, कहाँ कौन कैसे रहेगा, जैसे जिसको जहाँ पर उपयुक्त है, यत्र तत्र तत्र यथा अर्हत। ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गानि विविधानि च कोशान् ब्रजान् सशिविरान् आकारान् खेटकर्पटान्। उन्होंने व्यवस्था बनाई, गांव को, कस्बे को, ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गानि, बस्ती बना दिए। दुर्ग माने क्या कहेंगे, वो जो परकोटे, उस प्रकार से बनाए। विविधानी घोषान ब्रजान माने ये सब स्थान का नाम है, पशुओं के रहने का स्थान, वस्ती आदि आदि को बनाया। शिविर, खेत, खरवट, खेती की जमीन, और पहाड़ के तलहटी में उसके नीचे जो रहने वाले उनको सब बैठाया। प्राक्पृथोर्यनैवैषा पूरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भया। बोले कि प्राक पृथोः प्राक, पृथु राजा पृथु से पहले इस प्रकार से नैव एषा पूर्व ग्रामादि कल्पना, नगर ग्राम आदि की कल्पना पृथु से पहले ऐसे बनी नहीं थी। जैसे विधिवत नगर, ग्राम, खेत, खरवट, ये गौशाला है, ये है यहाँ अहीरों के रहने की जगह है, यहाँ ऐसे ये सब नहीं बना था।
यथा सुखम बसंति स्म तत्र तत्रा कुतो भयाः। वहां पर अपने अपने अनुसार सब जो है आनंद में अकुतो भय होकर के, निर्भय होकर के सब लोग बसने लगे। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुविजयोष्टादशः अथैकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथादीक्षत राजातो हयमेध सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। कहते कि अथा उसके बाद, ये सब काम होने के बाद, अथ अधीक्षत राजा तु हयमेध सतेन सह राजा 100 हयमेध माने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए दीक्षा राजा ने ले ली। ब्रह्मावर्त में, मनु के क्षेत्र में, यत्र प्राची सरस्वती, जहां प्राची माने पूर्व वाहिनी सरस्वती हो, उसमें उस जगह जाकर के यह करने की दीक्षा ले ली। तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमान् मनः शतक्रतुर्नममृषे ऋतुर्यज्ञ महोत्सवम्। बोले कि अब इंद्र को पता चल गया, तो बोले कि इंद्र सोचने लगे कि ये तो मेरे से बड़े प्रभावशाली हो रहे हैं, मेरे ऊपर ही ये चढ़ बैठेंगे। इसीलिए तद अभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयम आत्मनः, उनसे कर्मातिशय, इनका कर्म ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। एक तो भगवान का अवतार है ये। इंद्र महाराज हर किसी से लड़ पड़े। भगवान सत्यभामा के साथ गए थे, देवताओं की बड़ी सहायता करी, उनके कारण इंद्र जो है जीते। अब सत्यभामा के मन में आया कि हमको ये पारिजात एक वृक्ष दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए। भगवान ने कहा कि रोजाना कौन आएगा यहाँ पर फूल देने के लिए? आपको आज कहोगे कि एक फूल आज दीजिए, कल कहोगे कि एक और, चलो ये वृक्ष उखाड़ के ले लेते, वहीं द्वारका में लगा देते पारिजात। भगवान ने अपने आप उखाड़ के नहीं लाए, इंद्र से बोले भाई हम सत्यभामा के लिए एक वृक्ष ले जाते हैं और वहीं लगा देंगे। बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते। तुरंत डट गया इंद्र। भगवान ने कहा कैसे नहीं दे सकते? उखाड़ के लिया, युद्ध करने लगा, तो पराजित तो होना ही था उसको। इस प्रकार से इंद्र जो है सहन नहीं कर सकते। इंद्र का चरित्र बहुत बढ़िया हमारे शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वह ज्यादातर परदोष कातर रहते हैं, परोत्कर्ष कातर, दूसरे का उत्कर्ष हो जाए, यह इंद्र को सहन। हमारे नीचे सब विराजे रहे, हमारे ऊपर कोई नहीं चले। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो दूसरों को श्रेष्ठ बनाते हैं, और जो खुद नौकर होता है वो दूसरे को नौकर ही बनाने को पसंद करता है, श्रेष्ठ बनाता नहीं। तो कहते हैं कि तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्न ममुषि। शतक्रतु इंद्र उसको सहन करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि पृथोर यज्ञ महोत्सवम, पृथु जी के यज्ञ महोत्सव को इंद्र को अच्छा नहीं लगा। ये उत्सव कर रहे हैं, 100 यज्ञ करेंगे तो इंद्र भी 100 यज्ञ करके ही इंद्र बनते हैं, इसलिए उनका एक नाम शतक्रतु भी है। और पृथु जी महाराज उनसे भारी पड़ेंगे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। यत्र यज्ञपति ही साक्षात् भगवान हरिश्वर अनुभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। पृथु महाराज का ऐसा यज्ञ था, यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वर, साक्षात हरि श्री हरि भगवान, अनुभूयत सर्वात्मा, सर्वात्मा भगवान, सर्वलोक गुरु प्रभु भगवान, अनुभूयत, सब लोगों को वहां पर दर्शन भगवान ने दिया था। साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम
लोकपालै सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वे मुनिभिश्चाप्सरो गणैः। अन्वित माने युक्त ब्रह्मा जी आए थे, सर्व माने शंकर भगवान आए थे, लोकपाल आए थे, उनके अनुगामी जितने भी अनुयायी वो भी आए थे। उपगीयमानः गंधर्वे मुनि भी चारण अप्सरो गणे, चारण मुनि अप्सरादि सब गान कर रहे थे पृथु जी का चरित्र। इस प्रकार से पृथु जी का चरित्र और भगवान का चरित्र सब गान कर रहे थे। सिद्धा विद्याधरो दैत्या दानवा पुय्यकादयः सुनंदनंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। अरे हे पार्षद प्रवरा, समझ में आता ही है नहीं तो? ये सब लोग आए थे। कपिलो नारदो दैत्यो योगेशा शनकादयः तमन्युर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुका। ये च तत्सेवनोत्सुका, जो भगवत सेवन में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे कपिल जी, नारद जी, दत्त, सनकादय, ये सब आकर के पहुंच गए। यत्र धर्म दुघा भूमि सर्व काम दुघा सती दोग्धेस्मा वित्सितानर्थान् यजमानस्य भारत। बोले कि क्या कहना है उस यज्ञ सामग्री में, उस यज्ञ में यत्र काम दुघा भूमि, ये भूमि जो है काम दुघा थी। काम दुघा माने जो चाहे वो मिल जाए, कहीं प्रयास करने की जरूरत नहीं। हमको संतों को देने के लिए दान दक्षिणा चाहिए, ले रत्न ले, सब कुछ मिल जाए। यत्र काम दुघा भूमि सर्व काम दुघा सती, यहाँ पर जो है कामधेनु होकर के सारे कामनाओं को पूर्ण करती रही। दोग्धी स्माभीप्सितान अर्थान अभीप्सितान अर्थान दोग्धी यजमानस्य भारत। यजमान की जो है जितने भी अभीप्सित अर्थ है, माने जितने भी कामनाएं हैं, पृथ्वी वहां पर कामधेनु के रूप में सब कुछ पूर्ति करती रही। ओहो सर्वरसान् नद्यः क्षीरदध्यन्न घोरशान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। और वहां जितनी नदियां थी वो सब ला करके अपने अपने सामग्री देते रहे, और वृक्षादि और ये भी सामग्रियां अर्पण करते रहे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। सिंधवो रत्न निकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनमुपाजरो सर्वे लोकाशपालकाः। समुद्र भी सिंधव रत्न निकरान, जो रत्नों का जो समूह है, समूह सिंधु, और गिरयः अर्णम चतुर्विधम, पर्वत जो है 4 प्रकार के भोग, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और पेय, लेह, हाँ, ये अन्न ला करके देते रहे। और उपायन उपजरु सर्वे लोकाः सपालका, जितने भी लोकपाल आदि थे सब ला करके उपायन में उपहार सामग्री देने लगे। इति चाधोक्षजे सस्य पृथोस्त परमोदयम् असूयन् भगवान् इंद्रः प्रतिघातमचीकरत्। जो महाराज पृथु, जो कि इति चाधोक्षज ईशस्य पृथोस्तु परमोदयम्, अधोक्षज को जो एकमात्र अपना ईश्वर मानते थे, स्वामी मानते थे, अधोक्षज ईशस्य पृथोस्तु परमोदयम, उनका तो बड़ा उत्कर्ष हुआ, परम का उदय हुआ। किनका? महाराज पृथु का। लेकिन इंद्र असूया दृष्टि रखते थे, असूया का भाव। असूयन भगवान इंद्र प्रतिघातम अचीकरत, और उन्होंने हर्ष में प्रतिघात माने विघ्न डालने का इंद्र ने प्रयास किया। यज्ञ में कैसे विघ्न हो, इसलिए इंद्र तैयार खड़े रहते थे। चरमेणा स्वमेधेन यजमाने यजुष्पति वैन्ये यज्ञ पशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहितः। चरमेण अश्वमेधन, चरम माने अंतिम, अंतिम अश्वमेध यज्ञ में
यजमान यजुष्पति, यजमान का जो यज्ञ पशु था, यज्ञपति की तो आराधना कर ही रहे थे, तब वैन्य यज्ञ पशु, उनका जो यज्ञ पशु था, स्पर्धन अपोवाह तिरोहितः, उनको गुप्त रूप से ईर्ष्या से युक्त होकर के उनको तिरोहित कर लिया, यज्ञ पशु को, जो घोड़ा को गुप्त रूप से चुरा लिया। तमत्रीर्भगवान् ऐक्षत् परमाणं विहायसा पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः। तत्र तम अत्रिर्भगवानैः भगवान इक्षत परमाणम विहायसा, विहायसा माने इंद्र अपने रक्षा के लिए क्या करता था, अधर्मे धर्म विभ्रम पाखंड, पाखंड कहते हैं जो है नहीं और उसको दिखाना, पापस्य खंड को भी पाखंड कहते हैं, पाप का ही पुतला। बोले अधर्म में जहां पर धर्म का भेद हो जाए, विभ्रम हो जाए, कोई भी अधर्मी आदमी अगर साधु वेश धारण करके आ जाता है तो हर कोई साधु मान करके प्रणाम कर लेता है कि नहीं करता है? अधर्म के रूप में आएगा तो, अधर्मी के रूप में आएगा तो कोई नहीं पूछेगा, पहले से बंदूक तान देंगे। और अगर साधु वेश में आ जाता है, क्योंकि यही है अधर्म में धर्म विभ्रम, अधर्म में धर्म का विभ्रम हो जाता है तो पापी लेकिन वह धर्मात्मा जैसा दिखाई देता है। तो अत्रि भगवान जो है, अत्रि जो महर्षि है, वे समझ गए। तब अत्रिणा चोदितो हंतुम पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धो तिष्ठ तिष्ठेति चा ब्रवीत। जो अब पृथु महाराज तो यज्ञ में दीक्षा ले चुके हैं ना, अब अत्रिणा चोदितः, अत्रि महर्षि के द्वारा कहा गया है कि देखो देखो भाई, इंद्र जो है तुम्हारा घोड़े को लिए जा रहा है चोरी करता हुआ, तो हंतुम पृथु पुत्रो महारथ, पृथु महाराज जी का पुत्र, पृथु महाराज जी के जो पुत्र थे वो महारथ थे, वे इंद्र को मारने के लिए अन्वधावत संक्रुद्ध, क्रोध से युक्त होकर के उनके पीछे पीछे दौड़े और कहने लगे रुको रुको बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। इस प्रकार से कहते हुए वो दौड़ने लगे। और इंद्र भी कितना बढ़िया वेश धारण किया है। बधान निवृत्ततम भूयो हन्तवेत्रि अचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेंद्रम विबुधाधमम्। अब जब ये बोले कि खड़े हो जाओ, तिष्ठ तिष्ठ, तब वह तम तादृशा कृतिं भिक्ष मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्ममाच्छन्नं तस्मै बाणं समुञ्चते। अब इंद्र को पता चल गया कि पृथु महाराज जी के पुत्र हमारे पीछे पड़े हैं, तो उन्होंने तुरंत वेश बदल दिया। और कैसा वेश बनाया? साधु का वेश, गैरिक वस्त्र धारण कर लिया है। तम तादृशा कृतिम भिक्ष मैंने धर्म शरीरिणम, उनको इंद्र पृथु जी के पुत्र ने माना, अरे ये तो धर्म के विग्रह हैं, ये तो कोई साधु है। क्यों? जटिलम, जटाजुट धारण किए हुए हैं और भस्म लेपन किए हुए हैं, भस्मनाच्छन्नम, तो तस्मै बाणम न मुञ्चति, उनके लिए उन्होंने बाणों का प्रयोग किया नहीं। जितने भी ठकाई का काम करते हैं साधु वेश में, और साधुओं की निंदा करते, गलत बात है ना, क्योंकि और किसी वेश में कोई पूछेगा नहीं। प्रायतः आप लोग देखिए, बहुत कम छोड़ करके प्राय जितने भी लोगों में जो बदनामियां होती है, संतों में बदनाम करते हैं,
आप लोग गौर से निरीक्षण करिए, वो निश्चित रूप से गृहस्थाश्रम में है कि नहीं? और उसको छिपाने के लिए सदगृहस्थ बन नहीं पाए। अगर सदगृहस्थ बनते, उन्होंने सोचा कि कोई एक धंधा शुरू करे, और करे क्या, ऐसे कौन पूछेगा? पैंट शर्ट पहन के तुम आओगे तो कोई पूछेगा? साधु का सुंदर वेश धारण करो, अब महाराज जोड़ दो आगे पीछे नाम से, तो लोग सोचो महाराज। तो अब उसके भीतर जो है वो गलत कार्य करते रहो। उत्तम कोटि के साधु संत समाज को इतना देते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। उन्हीं का ही ये दान किया हुआ ये समाज है, उनके ज्ञान प्रकाश से समाज में आज प्रकाश है। इसलिए संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, अवश्य ये हम जानते हैं, संतों के वेश में उस वेश का दुरुपयोग करके कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन समाज को चाहिए संतों को पहचाने और संतों के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ भी इंद्र ने वही वेश धारण किया। तो जब ये देखने लगे कि बधान निवृत्त ततम भूयः हन्तवे अत्रिचोदयत्, जो बध से निवृत्त हो गए, बोले अब भाई ये साधु है तो कैसे मारे, धनुष बाण नीचे कर दिए। तो अत्रि ही हन्तवे अत्रि ही अचोदयत्, अत्रि ने फिर प्रेरणा की, अरे ये साधु नहीं है, जही यज्ञ हनम तातव महेंद्रम विबुधाधवम, ये विबुधों में देवताओं में अधम है, तो ये देवताओं में श्रेष्ठ, लेकिन काम इनका बड़ा बेकार है, इसीलिए इनको तुम यज्ञहनम महेंद्रम जही, देवराज इंद्र है ये और विबुधाधम है, इनको तुम समाप्त कर दो। एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्तरमानं विहाय सा अन्वद्रवत् अभिक्रुद्धो रावणं मृगराडिव। बोले इस प्रकार से मुनियों ने जब कहा, तो एवं वैन्यसुतः, जब मुनि के द्वारा, अत्रि मुनि के द्वारा ऐसा समझाया गया, तो त्वरमाणम विहाय सा, आकाश मार्ग में एकदम क्रोधित होकर के उनके पीछे ऐसे पड़ गए। अन्वद्रवत् अभिक्रुद्ध माने क्रोधित होकर के उनके पीछे ऐसे पड़ गए जैसे रावणम मृगरा गृध्रराड इव, जैसे रावण के पीछे पड़ गए थे गृध्रराज जटायु महाराज। जब माता जानकी को लेकर के रावण जा रहा था, तो जटायु जैसे अपने पंखों से उसको पीट करके एक बार तो गिरा ही दिए थे, उस प्रकार से पीछे पड़ गए। कुछ उधर चल तो नहीं रहा। सोस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हतः सुरात् वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयवान्। उस रूप को छोड़ करके, साधु रूप को छोड़ करके, अश्व को भी छोड़ करके, घोड़े को छोड़ करके, सह अश्वं च तत् रूपम हित्वा तस्मा अंतर्हित स्वराट, वह जो है अंतर्हित हो गया। कौन? इंद्र। और जब अंतर्हित हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, तब स्वपशुम आदाय, अपने यज्ञ पशु को लेकर के पितृयज्ञम उपेयवान, पिता के यज्ञ में आकर के पहुंच गए। तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजितास्व इति प्रभो। उनका नाम ऋषियों ने विजितास्वर था। पृथु महाराज जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? क्यों? अश्व को जीत करके ले आए, इसलिए तस्य अद्भुतम कर्म विचक्ष परमर्षयः, ऋषियों ने देखा कि अद्भुत कर्म ये है, इसीलिए तस्मै विजितास्व इति नामधेयं ददुः, उनको उनका नाम रख दिया विजितास्व। उपसृज्य तमस्तीव्रं जहारास्वं पुनर्हरिः ससारयोपतश्छन्नो हिरण्यरसनं विभो। उसके बाद जो है यज्ञ पशु को
बांध दिया चसाल और यूप में, ये उसका नाम है। यज्ञ मंडप में पशु को बांधने के लिए खंबा सा होता है ना, उसको चसाल कहते हैं, यूप कहते हैं। और यूप के आगे जो एक गोलाकार जो है एक रखते हैं कोई लकड़ी, उसको चसाल कहते हैं। तो इस प्रकार से उनको बांध दिया। अत्रि संदर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपाल खट्वांगधरं वीरो नैनमबाधत। बोले अत्रि मुनि ने फिर आकाश में दिखाया, बोले देखो देखो ये इंद्र जा रहा है। और उसके पास कपाल था और खट्वांग, खट्वांग क्या? खट्वांग कपाल खट्वांग धरम, कोई शस्त्र का नाम होगा अथवा और कोई ऐसे जो ऋषियों के हैं। और पृथु ने क्या किया कि वीरा न एनम अबाधत, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाई। अत्रिणा चोदितस्तस्मै संददे विशिखं वृषा सोऽस्वं रूपं च दधित्वा तस्तथान्तर्हितः स्वराट। वह फिर जो है चुरा करके ले गया, है ना। और अत्रि ने फिर उनको कहा, किनको? राजकुमार को। तो उन्होंने क्रोधित होकर के तीखे बाण छोड़ दिए और वह अश्व को छोड़ करके वहां से भग गया। फिर वीरस्तास्त्वं पादाय पितृयज्ञमथाव्रज तदवध्यं हरे रूपं जगुर्ज्ञान दुर्बला। देवराज इंद्र जो है इस प्रकार से जब छोड़ के अश्व को चले गए, लौट आए। और तब इंद्र के उस जो निंदित वेश को तद अवध्यम रूपम, है ना, जगृहुर ज्ञान दुर्बला, जो ज्ञान में दुर्बल है। ज्ञान में दुर्बल मतलब हाँ, जिनका ज्ञान है नहीं, अब उन्होंने ज्ञानी बनने के लिए क्या करेंगे? उस रूप को धारण कर लो, जटाजुट कर लो, भस्म कर लो, अथवा उस वेश को धारण कर लो। इस प्रकार से यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हयजेर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। जिन जिन रूपों को धारण किया था और वही पाखंड कहलाए। तो खंड का अर्थ होता है चिन्ह। पापस्य खंड तानि पापस्य खंडानि, इसलिए उनका पाखंडम यह उच्यते। उनको का अर्थ कहते हैं पापस्य खंड। पापस्य खंड माने पाप का टुकड़ा, उसको ही कहते पाखंड, है ना। एवमिन्द्रे हरत्यस्वं वैन्यजज्ञजिहांसया तदगृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतीन्द्राणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु। इस प्रकार से पाखंड का वर्णन करते हैं। उन्हीं में ही लोग जो है प्रायेण सज्जनते भ्रांत्या, भ्रांति माने भ्रांति से लोग उनमें ही लग जाते हैं। और इस प्रकार से उसके बाद का वर्णन आगे करेंगे। फिर यज्ञ भगवान विष्णु भगवान प्रकट होंगे पृथु के यज्ञ में, बड़ा सुंदर भाव है। उसके बाद पृथु जी महाराज स्तुति करेंगे भगवान की, भगवान वर मांगने के लिए कहेंगे। सनकादि को का होगा, प्रजा को उपदेश देंगे, बहुत बढ़िया चलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे।